लेकिन महज 11 दिन बाद सोनम और राजा घर से हनीमून के लिए निकलते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। पीछे रह जाते हैं बिलखते परिवार, साजिश के तार और रिश्तों से रिश्ते घाव। तो जिस प्रकार से सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग चार इसमें हैं। तो इसमें एक बार नार्कोटिक्स की जांच होती का भी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है, ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। सोनम रघुवंशी ने अपने आशिक के खातिर अपने पति के कत्ल की साजिश रच डाली। हर रोज हो रहे खौफनाक खुलासों ने न सिर्फ रिश्तों की डोर पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा किया। राजा रघुवंशी को उनकी ही नई नवेली दुल्हन ने अपने आशिक के दोस्तों के साथ मिलकर काट डाला और फिर मारकर खाई में फेंक दिया, ताकि कभी उसकी साजिश से पर्दा न उठ सके। लेकिन इंदौर से शुरू हुए इस खूनी वेडिंग चैप्टर का अंत मेघालय के शिलांग से होते हुए यूपी के गाजीपुर में जाकर रुका, जब सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। आज आपको सोनम और राजा की शादी की हर तस्वीर, लगन, सगाई, फेरे से लेकर विदाई तक सोनम के हर दाव पेच से रूबरू कराएंगे। हर सवाल का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। इन्हीं तस्वीरों में सोनम और उसके आशिक राज के खौफनाक प्लान का खाका भी खींचा है। बने रहिए, आगे आप देखेंगे द किलर वेडिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इस साल की सबसे चर्चित या फिर कहें कि कुख्यात शादियों में से एक रही। सोनम रघुवंशी और राजा की शादी बेहद धूमधाम से हुई, लेकिन सोनम और राजा के परिवार वाले बिल्कुल भी इस बात की भनक उनको नहीं थी कि यह शादी नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का एक पड़ाव भर है। आगे जो होने वाला है वो दोनों ही परिवारों को दर्द सदमे की ऐसी गहरी खाई में धकेल देगा जिससे उबरना मुमकिन ही नहीं है। आगे की कहानी में आपको दिखाएंगे आखिर क्यों सोनम ने 7 वचन के बंधन से सबके सामने इनकार कर दिया था और क्यों कोई सोनम की कातिल हंसी के पीछे छिपे कोहराम का इशारा भी नहीं समझ पाया। आज सोनम और राजा की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हर तस्वीर का विश्लेषण, द किलर वेडिंग। 2 जून 2025, सोहरा, मेघालय। मेघालय पुलिस 9 दिनों से लापता मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक हनीमून कपल की तलाश कर रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम सोहरा की खूबसूरत वादियों में 23 मई को ट्रैकिंग के लिए निकले थे और फिर लापता हो गए थे। पुलिस परेशान थी और चप्पे चप्पे की तलाश जारी थी कि अचानक घाटी के बीचों बीच एक डेड बॉडी दिखाई देती है। शव को बाहर निकाला जाता है और फिर तस्दीक होती है कि ये इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की डेड बॉडी है। अब हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर राजा कहाँ है? उसकी डेड बॉडी को घाटी के बीच किसने फेंका? उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम कहाँ है? ये तमाम सवाल दिमाग में थे। क्या उसे अगवा कर लिया गया था? उसे मार दिया गया था? तो फिर उसका शव कहाँ है? ये भी सवाल था। लेकिन पूरी कहानी तो कुछ और ही कह रही थी। जिन पन्नों पर साजिश की खौफनाक कहानी लिखी गई थी, उस पर दस्तखत तो किसी और के ही थे, जिसे पीड़ित मानकर चला जा रहा था, जिसे हर कोई पीड़ित मान रहा था और दुख दर्द में डूबा चला आ रहा था। इस कहानी का हर सिरा सुलझाने के लिए आइए आपको 22 दिन पीछे लिए चलते हैं। 9 मई 2025, इंदौर, मध्य प्रदेश। राजा रघुवंशी का घर। राजा रघुवंशी का घर शादी के माहौल में डूबा है। घर का छोटा दुलारा बेटा 2 दिन बाद बारात लेकर अपनी दुल्हन लेने जाएगा। खुशियां हर तरफ साफ दिख रही हैं और राजा रघुवंशी हल्दी की रस्म पर खिला खिला और बेताब दिख रहा है।
दूसरी तरफ इंदौर में एक दूसरा घर है जहां इस शादी को लेकर माहौल खुशियों से भरा है, लेकिन जो दुल्हन है उसके चेहरे की उदासी और आंखों में उलझन साफ देखी जा सकती है। सोनम रघुवंशी राजा के घर से आए लगन को लेकर पूजा पाठ पर बैठी तो है, लेकिन उसके मन में चल रही उधेड़-बुन से साफ दिखता है कि सोनम का मन कहीं और ही है। न्यूज 18 ने राजा और सोनम की शादी की वीडियोज और तस्वीरों को खंगालना शुरू किया तो सबसे पहले ध्यान गया सगाई के वक्त के एक वीडियो पर। यहाँ सोनम और राजा स्टेज के ऊपर खड़े हैं। राजा बेहद खुश है तो सोनम अनमने अंदाज में अंगूठी पहनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही राजा सोनम की उंगली में अंगूठी पहनाता है, फिर कुछ ऐसे दिखता है जो अमूमन अपनी सगाई के वक्त दूल्हा दुल्हन के बीच नहीं दिखता। इशारों इशारों में सोनम राजा को कुछ कहती है और राजा असहज सा महसूस कर खड़ा रह जाता है। इस बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें लगता है ये चीज़ बढ़ रही है। थोड़ा मैं इसमें ये चीज़ भी मानूंगी कि सोसाइटी में शादी की एक्सपेक्टेशन ही चेंज हो गई है। जैसे हम पहले समझते थे कि शादी एक ऐसी चीज़ थी, करनी है और सब करते ही हैं, आजकल शादी से एक्सपेक्टेशन ये चेंज हो गई है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो कई बार या तो प्री प्लान्ड हो, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि इमीडिएट तो ये हुआ नहीं ना, ये कि उन्होंने आक्रोश में या गुस्से में आके उस समय ये चीज़ कर दी। ये तो एक प्री प्लान हायर करके एक इस तरीके से सोचा गया कि हनीमून एक सेफ जगह है, वहाँ आई विटनेस नहीं होंगे, फंसने के चांस कम होंगे। तो जनरली देखा जाता है कि इस तरीके से कितनी अपनी मनोदशा उन्होंने स्थिर कर ली होगी कि ये चीज़ नॉर्मल मान ली जाए। इम्पल्सिविटी में या जब तेजी में कोई ऐसी चीज़ गुस्से में करता है तो हम ये मान सकते हैं चलो सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर में आपको सोनम और राजा की शादी में डांस की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां राजा और सोनम परिवार के बाकी लोगों के साथ सर्किल डांस कर रहे हैं। गाना बज रहा है, लेकिन राजा जहां अपनी दुल्हन के करीब रहने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सोनम जितना हो सके राजा से दूरी बनाना चाह रही है। राजा अगर सोनम के साथ डांस करने की कोशिश भी करता है तो वो नजरअंदाज कर देती है और फिर राजा किसी दूसरे लड़के के साथ डांस ज्वाइन करता दिखता है। सोनम और राजा की शादी में ऐसे कई मौके दिखे जहां सोनम कुछ उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी। जिस मौके पर हर कोई खुश था, जिस घड़ी में राजा खिलखिला रहा था और जिस घड़ी में एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर एक मुस्कान, एक उम्मीद और सपनों की छवि होती है, उस वक्त सोनम किसी ख्याल में खोई थी, जैसे दिमाग में कोई गहरा राज छिपा हो। क्या है वो राज? द किलर वेडिंग की तस्वीरों की पड़ताल में ऐसे कई मौके दिखे जो पूरी कहानी का हर सिरा जोड़ते हैं और हर किसी का यही मानना था कि शादी हो या फिर शादी से जुड़ी कोई रस्म, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी, एक अजीब सी प्लानिंग थी, या वो खुशी कम से कम गायब थी जो एक नवविवाहिता के चेहरे पर होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। राजा के चेहरे को देखिए, हल्दी की रस्म पर उसकी खुशमिजाजी को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और जिंदगी में एक नई खूबसूरत शुरुआत की खुशी राजा रघुवंशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही। दूसरी तस्वीर में सोनम रघुवंशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती साफ दिख रही हैं। वो अपने माता पिता के साथ लगन की रस्म में बैठी तो है, लेकिन साफ दिख रहा है उसका मन कहीं और है। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन शायद सोनम के मन में खौफनाक साजिश के अगले कदम के तार बुनने जोड़ने की खींचतान चल रही है। सोनम के माता पिता भी ये भांप नहीं पाए और कुछ नोटिस भी किया तो शायद बेटी को नर्वस समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोनम और राजा की शादी में कई मौके ऐसे दिखे जहां सोनम उखड़ी उखड़ी सी नजर आई,
जिस मौके पर हर कोई खुश था, जिस घड़ी में राजा खिलखिला रहा था, उस वक्त सोनम किसी ख्याल में खोई थी, जैसे दिमाग में कुछ गहरा राज छिपा है। पहला मौका, हल्दी पर रूखा बर्ताव। दूसरा मौका, रिंग सेरेमनी पर उखड़ी दिखी सोनम। तीसरा मौका, स्टेज पर अनमना अंदाज। चौथा मौका, फेरों पर नम आंखें, रूखा रवैया। सोनम और राजा की शादी में कुछ ऐसे भी मौके थे जहां सोनम के चेहरे पर स्माइल दिखी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर इरादा था। सोनम और राजा के फेरों के वक्त की तस्वीरों को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि सोनम बिल्कुल नाखुश है। एक तरफ सोनम के गले में मंगलसूत्र बांधता राजा खुशी से सराबोर है, तो दूसरी तरफ सोनम का चेहरा भावहीन और निष्ठुर दिख रहा है। मांग में जब राजा सिंदूर भरता है तो सोनम पत्थर सी कठोर दिख रही है, जैसे उसके लिए इस पूरी रस्म के कोई मायने ही नहीं है। सोनम और राजा की शादी की तस्वीरों के हर पहलू का विश्लेषण करके साफ दिखता है कि सोनम के दिमाग में कुछ तो लगातार चल रहा था। विदाई के वक्त पिता और मां के साथ भाई के गले लगकर रोती सोनम को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये लड़की अपने सुहाग को अपने ही हाथों से अपने आशिक की खातिर नोचकर मौत की खाई में फेंक देगी। एक नाम है जो पहेली बन गया है, एक ऐसा किरदार जिसका खुलासा हैरान कर देगा। सूत्रों की माने तो सोनम ने करीब 100 बार कॉल एक नंबर पर किया और शादी से महज 2 महीने पहले किससे रातों में सोनम कई घंटों तक बातें करती थी। आखिर ये नया किरदार है कौन? आप भी देखिए। हेलो, मैं सोनम बोल रही हूं। हनीमून मर्डर मिस्ट्री, सबसे बड़ा खुलासा। सोनम, राज, ये तीसरा किरदार कौन? अनजान नंबर, कॉल डिटेल बना पहेली। रातों को किससे सोनम कर रही थी बात? लंबी लंबी बात, क्या था राज? शादी से पहले सोनम के 88 कॉल। राजा हत्याकांड, क्या ये थी खतरे की घंटी? सोनम, साजिश, संजय बना पहेली। हेलो, मैं सोनम बोल रही हूं। एक अनजान नंबर जिस पर सोनम की बातें हो रही थीं, एक ऐसा नंबर जो सूत्रों की माने तो 8 अप्रैल से बंद है। क्या इस मोबाइल नंबर का राजा मर्डर मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? सोनम और राज की कहानी सामने आई है, लेकिन अब इस केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। यह किरदार है संजय वर्मा। जी हां, इसी नाम से ट्रू कॉलर में दर्ज है। मोबाइल नंबर है 7879376225। यही मोबाइल नंबर अब एक नई पहेली बन गया है, क्योंकि इसी नंबर पर सूत्रों की माने तो सोनम के नंबर से कई कॉल गए। रात में कई बार घंटों घंटों लंबी बातें की। फिलहाल ये मोबाइल नंबर बंद है। क्या सोनम की साजिश का कोई राज या किरदार जानता है? इस मिस्ट्री को ऐसे समझें, सूत्रों की माने तो 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सोनम के नंबर से संजय वर्मा के मोबाइल नंबर पर कई बार बातचीत हुई, सैकड़ों बार बातचीत हुई। 3 सप्ताह में 119 बार कॉल। तारीख 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच बातचीत। 1 मार्च 8 अप्रैल के बीच जो बात हुई उसमें सोनम के नंबर 9770117734 से संजय वर्मा के नंबर पर कई कॉल गए। सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि सबसे पहला कॉल 1 मार्च को सोनम के मोबाइल नंबर से गया था। सुबह 1 मार्च को सुबह 9 बजे सोनम का कॉल। 39 मिनट 26 सेकंड बात हुई। 8 अप्रैल को सोनम के नंबर से संजय को आखिरी कॉल।
सुबह 11:37 पर 32 मिनट 29 सेकंड बात हुई। यही नहीं, 2 ऐसी तारीख हैं जिसमें रात को करीब 3 घंटे बातचीत हुई। 30 मार्च को सोनम का कॉल, रात 10:35 3 घंटे बात हुई। 1 अप्रैल को रात 11:32 3 घंटे बात हुई। सोनम के नंबर से कॉल गया। एक और बात जो हैरान कर रही है, जब सोनम के नंबर से कॉल जाता था तो लंबी बात होती थी। इसका क्या मतलब? क्या सोनम सही वक्त चुनकर ही बात करती थी? कई बार आधा घंटे 1 घंटे तक बात हुई। सोनम के नंबर से कॉल, तब लंबी बात। राजा मर्डर मिस्ट्री में हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया, लेकिन अभी भी मोटिव क्या है इसका पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है। अब राजा सोनम की तारीखों पर गौर करें। 11 फरवरी को रोका हुआ था, 11 मई को शादी, और सोनम के मोबाइल नंबर से 1 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच संजय वर्मा के नंबर पर बात हुई। क्या इन बातों का मर्डर से कोई कनेक्शन है या फिर ये महज इत्तेफाक है? इनका कत्ल से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर संजय वर्मा कौन है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहानी जो प्यार की मासूमियत से शुरू हुई और खौफनाक साजिश में तब्दील हो गई। इंदौर का राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी और सोनम एक HR हेड। 11 मई 2025 को उनकी शादी ने 2 परिवारों को जोड़ा। हल्दी की रस्म, मेहंदी की हंसी और वादा 7 जन्मों का। लेकिन कौन जानता था कि यह बंधन सिर्फ 12 दिन में खून से रंग जाएगा। मेघालय की हसीन वादियों में हनीमून का सपना वेइसाव डोंग वाटरफॉल की खाई में राजा की हत्या के साथ चकनाचूर हो गया। सोनम, जिसे सब मासूम दुल्हन समझते थे, निकली इस कत्ल की मास्टरमाइंड। 11 मई को सोनम और राजा की शादी धूमधाम से हुई। विदाई के वक्त की तस्वीरों से साफ था कि सोनम बेहद दुखी मन से ससुराल गई और 1 हफ्ते के भीतर कुछ ऐसा कर दिया जिसका अंदाजा ना तो किसी को था और ना ही किसी ने दूर दूर तक ऐसा सोचा था। 20 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी ने इंदौर से शिलोंग का सफर शुरू किया। सोनम ने राजा से बिना पूछे ही ये पूरा प्लान तैयार किया था और अचानक राजा को बस गहनों और कैश के साथ हनीमून के लिए मेघालय चलने को कहा। ये कहानी प्यार, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा ताना बाना है जो इंदौर की गलियों से शुरू होकर मेघालय की हसीन वादियों में खून से सन गई और गाजीपुर के एक ढाबे पर जाकर खत्म हुई। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी के 12 दिन बाद ही हनीमून एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। कैसे रची गई ये साजिश, कौन कौन थे इसके पीछे और कैसे पकड़ी गई मास्टरमाइंड सोनम, आइए इस मर्डर मिस्ट्री की हर परत को खोलते हैं। सोनम, जो अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में HR हेड थी, उसका पहले से ही राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। सोनम शादी के बाद सिर्फ 3 दिन ससुराल में रुकी और फिर 14 मई को अपने मायके चली गई। वो राजा से ठीक से बात भी नहीं करती थी। 20 मई 2025 को सोनम और राजा हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। सोनम ने ही टिकट बुक किए और होटल की सारी व्यवस्था की। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद दोनों शिलोंग पहुंचे। 21 मई को वो मेघालय के चेरापूंजी के नोंगरियात गांव में रुके, लेकिन ये हनीमून नहीं, एक सुनियोजित जाल था। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर्स विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हायर किया था। ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। है एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए अपना। ठीक है, तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है।
ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठा जरूर दूंगा। राजा और सोनम एक गाइड के साथ झरना देखने गए। रास्ते में तीनों सुपारी किलर्स विशाल, आकाश और आनंद ने राजा से दोस्ती की। सोनम के इशारे पर उन्होंने राजा को एक सुनसान जगह पर फोटो खींचने के बहाने ले गए। वहां विशाल ने ऑनलाइन मंगवाए गए धारदार हथियार से राजा पर वार किया। पोस्टमार्टम के मुताबिक राजा की मौत सिर पर गहरी चोट और खाई में धक्का देने से हुई। सोनम उस वक्त मौके पर मौजूद थी। हत्या के बाद राजा का शव खाई में फेंक दिया गया और सोनम ने उसका सामान और करीब 10 लाख रुपए का सोना गायब कर दिया। हत्या के बाद सोनम ने खुद को लापता दिखाने की साजिश रची। उसने राजा और अपना फोन तोड़ दिया और मॉकडोड से शिलोंग तक टैक्सी ली। फिर एक टूरिस्ट कैब से गुवाहाटी पहुंची। वहां से वो सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और फिर इंदौर पहुंची। 26 मई से 8 जून तक वो इंदौर में छिपी ही रही। इसी दौरान वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी, जो इंदौर में ही था और तीनों सुपारी किलर्स के साथ भी बात कर रहा था। सोनम ने बुर्का पहनकर अपनी पहचान छिपाई और लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही। 2 जून को राजा का शव वेई सावडोंग वाटरफॉल के पास खाई में मिला। शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, लेकिन सोनम का गायब होना और उसका सोशल मीडिया पर कोई फोटो न डालना पुलिस को संदिग्ध लगा। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून शुरू किया, जिसमें 120 पुलिसकर्मी और 20 स्पेशल अफसर शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और राजा की स्मार्ट वॉच की लोकेशन से पुलिस को सोनम और 3 अन्य संदिग्धों का पता चला। 6 जून तक पुलिस को पक्का सबूत मिल गया कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। 7 जून को मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। उसी दिन विशाल सिंह चौहान को इंदौर, आकाश राजपूत को उत्तर प्रदेश के ललितपुर और आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश के बीना से पकड़ा गया। सोनम को पता चला कि उसके साथी पकड़े गए तो उसने अपनी योजना बदली और 8 जून की रात सोनम इंदौर से बस लेकर गाजीपुर पहुंची। वहां उसने काशी ढाबे पर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और खुद को लूट और अपहरण का शिकार बताने की कोशिश की। मैं लखनऊ में स्टडी करती हूँ, तो मैं लखनऊ गई थी और मेरे घर पे डेथ हुई थी, एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। तो मुझे घर वालों ने बताया था कि घर पे डेथ हुई है, तो मैं घर पे आई थी। तो आ रही थी तो मैंने वो कोलकाता एक्सप्रेस लखनऊ 4 बाग स्टेशन पे मिलती है, वहां से मैंने पकड़ा था उसको और करीब 2 बजे वहां पे लखनऊ से ट्रेन पकड़ा था, 2:30 बजे, और यहाँ पे 9 बजे तक मैं आ गई थी। कौन सी तारीख थी? 8 तारीख थी। सोनम से कैसे मुलाकात? सोनम जब मैं बाहर आई, वो स्टेशन के बाहर मंदिर है, मंदिर से और आगे आई तो देखा तो लोग बात कर रहे थे। तो उसने एक औरत से पूछा तो उसने बताया ही नहीं उससे, तो वो चली गई और उसने कुछ नहीं बताया। फिर मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया कि हाँ बस जाती है, क्यों आप ट्रेन से क्यों नहीं चली जाती? तो वो बोलने हैं कि नहीं, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी, मैं बस से जाऊंगी। सोनम ने ढाबा संचालक साहिल को बताया कि बांग्लादेशी लुटेरों ने राजा की हत्या की और उसे किडनैप किया, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। 9 जून की सुबह गाजीपुर पुलिस ने उसे ढाबे से हिरासत में लिया। सोनम ने पहले अपहरण की कहानी गढ़ी, लेकिन पूछताछ में टूट गई और